जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, वंचितों का भारत की इस सप्ताह की शुरुआत एक ऐसे महापुरुष से जिन्होंने वंचितों को नई दिशा दी। ये महापुरुष है संत गाडगे महाराज। शिक्षा, गैर बराबरी, हर एक पहलू को छुआ है संत गाडगे महाराज ने। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि और एक वीडियो आपकी नजर। ये वीडियो प्रोफेसर दिलीप मंडल के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा है। 100 वर्षापूर्वी मोठे थोर महात्मा जग प्रसिद्ध कोण झाले ते ज्योतिराव नाना महाराजांच्या मुलांची शाळा सुरुवात कोण केली? ज्योतिराव. सत्य धर्माची स्थापना कोण केली? ज्योतिराव. साथियों, इसी के साथ बात करते हैं आदि आबादी यानी बच्चियों और महिलाओं की। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के अंदर मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में भी बच्चियां और महिलाएं महफूज नहीं है। दूर दराज तमिलनाडु के चेन्नई में एक छात्रा ने इसलिए खुदकुशी की क्योंकि उसका दोस्त ही उसको सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था। इस बच्ची ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मां की कोख और कब्र में ही बच्चियां सुरक्षित हैं। बेहद दुखद मामला है और तमिलनाडु के अंदर इस तरह के 5 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस ने पास्को के तहत आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, इसके साथ ही बात उन बेचारों की जो इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में लखनऊ की इको गार्डन में 185 डेज से लगातार धरना और पिछले सप्ताह से भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये जो भूख हड़ताल है ये अपने अधिकार के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट यूपी की और केंद्र की इन बच्चों का आरक्षण निगल गई है। ये बच्चे जो हैं 69 के आरक्षण के लेके पिछले 185 दिनों से धरना प्रदर्शन और पिछले सप्ताह से भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब इन्होंने ऐलान किया है, इन बच्चों ने मंगलवार को वो दिल्ली में नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी के ऑफिस की तालाबंदी कर देंगे। क्या कहते हैं ये आंदोलनकारी बच्चे, पहले आपको ये सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश प्रजापति। 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं गोरखपुर से एक अभ्यर्थी हूँ। पिछले दिनों विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा एक गलत बयान दिया गया है कि उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट उनको नहीं मिली है। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 29 अप्रैल को रिपोर्ट बेसिक शिक्षा मंत्री को सौंप चुका है। उन्होंने गलत बयान दिया है विधानसभा में और अभ्यर्थियों की डेलीगेशन टीम माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने रिपोर्ट उनको दिया है। टीम द्वारा रिपोर्ट देने के बावजूद भी बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है। तो इसके संबंध में हम सभी समस्त उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी इस तारीख को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की घेराव करेंगे और तालाबंदी करेंगे, क्योंकि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का कोई अस्तित्व नहीं स्वीकार कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री नहीं स्वीकार कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, तो ऐसे आयोग की उपस्थिति की क्या ज़रूरत है, ऐसे आयोग की संस्था की क्या ज़रूरत है। हम 21 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में तालाबंदी का कार्यक्रम करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को आ चुकी है, जबकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सदन में कह रहे हैं कि हमारे पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई रिपोर्ट आएगी तो दिखवा लेंगे। और इसी के संबंध में हम तमाम 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी
21 दिसंबर दिन मंगलवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच रहे हैं। वहां पर तालाबंदी करेंगे। चूंकि ऐसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या फायदा, जिसपे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कह करके संवैधानिक दर्जा दिलाया है, वाहवाही तो लूटते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश भाजपा शासित सरकार में मान्य नहीं होती है। उसके लिए हम लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं, लाठियां खानी पड़ती हैं। धन्यवाद। साथियों, सुना आपने किस तरह से ये जो बच्चे हैं जो अपना बुनियादी अधिकार, अपना हक मांग रहे हैं, और किस तरह से इन बच्चों के साथ लगातार सियासत हो रही है, वो भी एन चुनाव के मौके पर। साथियों, इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ओबीसी को पंचायत चुनाव से वंचित कर दिया गया है। अब लोधी पटेल समाज की साध्वी उमा भारती को ये एहसास हुआ है कि बिना ओबीसी के भारत कुछ भी नहीं। साध्वी उमा भारती मुख्यमंत्री रही हैं और मिनिस्टर रही हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रही हैं पिछली मोदी गवर्नमेंट 1 में। आज उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि उन्होंने मामला डिस्कस किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ और रास्ता निकालने की गुजारिश की है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव से हटा दिया था। हालांकि कानूनी मामला है, लेकिन उमा भारती का कहना है कि सरकार इस पे फिर से गौर करे और ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास को पंचायत में प्रतिनिधित्व दे। इसी के साथ जो मध्य प्रदेश के ओबीसी लोग हैं उनका क्या कहना है, आइए आपको ये सुनवाते हैं। तुम्हारे न्यायालय में दुबे पांडे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, थानेदार भी वही, तहसीलदार भी वही, कलेक्टर भी वही चुनाव आयोग के द्वारा भेजे जाएंगे और तुम 1000 वोट से भी जीतोगे तब भी वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट पे निरस्त करके जाएंगे और खुद का एक ब्राह्मण को, एक ठाकुर को लिख के जाएंगे कि ये जीता है। और तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि थाने में उनका व्यक्ति बैठा है, न्यायालय में उनका व्यक्ति बैठा है। ये गंभीर विषय है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। इसलिए आपको जागना होगा। और ये ओबीसी महासभा वचन देती है, मोदी के आशीर्वाद के भागवत भी ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। हम गोली खाएंगे, चाहे सड़कों पे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आरक्षण किसी कंडीशन में खत्म नहीं होगा। साथियों, हम इसलिए यहाँ नहीं आए कि हम छोटी छोटी बातें दुनिया की कह के चले जाए। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने आए हैं। हमारी संख्या मध्य प्रदेश में 50.9% इसी बीजेपी आरएसएस की सरकार ने दिया आंकड़ा कोर्ट में। आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र का जो मामला था वहां पे 27 ST/SC का वहां पे ज्यादा हो रहा था, वहां भी मिलना चाहिए और उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में तो सिर्फ 14 था और 36% ST/SC का था, वहां पे तो कहीं भी आगे ज्यादा नहीं हो रहा था। जज क्या नशा करके बैठते हैं क्या? आप विचार करिए। जो ये याचिका लगाई गई, जो बात करते हैं बड़ी बड़ी, अरे आप ये बताइए 49.5 से ज्यादा कहाँ हुआ है? और मेरे साथियों, कितना परसेंट दिया एससी समाज को? 8%। 13% दिया शेड्यूल ट्राइब को, ये 35% में समेट दिया गया। धर्मेंद्र जी, ये सब झूठ चला रहे हैं। और हमारे जो नामर्द विधायक सांसद बैठे हैं, आपकी समाज के भी, हमारी समाज के भी, ये सिर्फ दरी चटाई झंडा उठाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये मनुवाद, मंदिर की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। नदी, गंगा नदी में जाके मोदी डुबकी लगाता है, पूरा न्यूज छाप देता है पेपर। लेकिन उसी गंगा नदी में जब लाखों लाशें तैरती हैं तो ये मनुवाद है। साथियों, इसी के साथ बीजेपी के अंदर का जो घटनाक्रम है उसके बारे में बताना आपको बेहद लाजमी है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपनी यूपी और सेंट्रल सरकार से दुखी है। ये तब मालूम पड़ा जब एक टेलीफोनिक टॉक जो थी वो वायरल होना शुरू हुई। बीजेपी हेडक्वार्टर लखनऊ से, जो स्टेट का हेडक्वार्टर है, वहां से एक कार्यकर्ता को कॉल किया गया एक रैली के लिए।
अब कार्यकर्ता ने, वर्कर ने क्या जवाब दिया, जरा गौर से इस टेलीफोनिक वार्ता को सुनिए, समझ में आ जाएगा कितना परेशान है भारत का नागरिक यूपी और सेंट्रल सरकारों से। अमित गंगवार से मेरी बात हो पा रही है? हेलो, कहाँ से बोल रहे भैया? भाजपा कार्यालय लखनऊ से बात कर रहा हूँ। अमित गंगवार जी बात कर रहे हो क्या आप? जी, अमित गंगवार बात कर रहा हूँ, बताइए सर। ये सर, मोदी जी की रैली में आप शाहजहांपुर गए थे या नहीं गए थे? अरे बिल्कुल जाएंगे, मोदी की रैली में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? ये बात, ये तो जानकारी दी थी। आपके बूथ के कितने लोग गए थे आपके साथ में? अब कोई जाना चाहता नहीं है भाई साहब, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि ये पार्टी हमेशा लोगों को सूचियाँ बनाती है, जुमलेबाजी करती है, आरक्षण विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, तो इसीलिए कोई जाना पसंद नहीं करता है। और लोग तो, हम तो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। अब आदमी कह रहा है कि आएंगे अगर भाजपा के नेता तो जूतों से मारेंगे, तो इसलिए भैया कोई अब जाना ही नहीं चाहता है, तो हम लोग भी ले जाना नहीं चाहते हैं किसी को। क्या करें, किसी से कहेंगे तो खाली हम लोगों को मारेगा। जी बताइए। उसमें क्या, किस पद पर है? अरे मैं बूथ अध्यक्ष भी हूँ, मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ। जब आप बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष होकर इस प्रकार की बातें मतलब सुन पा रहे हैं, इस बार लोगों से कह रहे हैं आपसे, तो भैया क्या करें भाई, लोग हमारे पास काम के लिए आए, लोग हमारे पास काम के लिए आए, जब हम काम नहीं करा पाए, ठीक है, अब लोगों में रोष भरा हुआ है, कोई आरक्षण का मुद्दा है, पता नहीं क्या है, तो उससे 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, धरने पे बता रहे हैं 6 महीने से, उनका कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो सारे लोगों में रोष है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या समझा सकते हैं। अब कोविड काल रहा, हम लोग फोन करते रहे अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, ना किसी की मदद हो पाई, तो हम क्या करेंगे ये बताइए आप। आपने आज फोन किया है, कभी कोविड में भी फोन कर दिया होता कि कैसे हैं आप, कोई समस्या तो नहीं, तो आपने कभी फोन नहीं किया। अब आप रैली आज आ गई है, तो भाई हम अकेले तो जा सकते हैं, अब कोई आदमी जाना पसंद नहीं करता भैया हमारे यहाँ। तो आप लोग कितने लोग गए थे? कुछ भैया लोग गए कैसे थे रहे, या हम अकेले तो गए अपने थे? बूथ से अकेले गए थे। अकेले गए थे जी। तो आप मतलब आप लेवल के जो विधायक नेता लोग हैं, आपको कोई शिकायत या सुझाव सुनते नहीं है? कोई नहीं भैया, किसी बूथ अध्यक्ष का नहीं सुनता है, वो तो ये कहो विधायक जी के सम्मान में हम लोग चले जाते हैं, इसके अलावा कोई कहीं को चलना नहीं चाहता है भाई साहब। आप किस जिला से, किस विधानसभा से बात कर रहे हैं? हम 133 किलर विधानसभा से भाई, शाहजहांपुर जिला हमारा, खन्ना जी का क्षेत्र है, जितिन प्रसाद का क्षेत्र है, लेकिन खन्ना जी, जितिन प्रसाद जी भी कोई नहीं कुछ सुनता है। और ये आरक्षण का पता नहीं क्या मैटर है, आरक्षण का मैटर जो है, इसको जो है आप जरा बता दें, लोग बहुत रोष है लोगों में इस चीज को लेके। ओके, चलिए हम आपकी कौन जानकारी सबमिट कर रहा हूँ आपके ऊपर। मेरा नाम आयुष्मान भारत, क्या यह किसी जाति को है? सौभाग्य योजना किसी जाति को है? उज्ज्वला योजना किसी एक जाति या धर्म को है? कोई भी योजना उठा करके देख लीजिए, ये गरीब के लिए है, पिछड़े के लिए है, दलित के लिए है, वंचित के लिए है, पीड़ित के लिए है, जो छूट गया है उसको मजबूती करने के लिए ये योजनाएं हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए भाजपा है तो विकास है, भारतीय जनता पार्टी है तो सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी है तो सुरक्षा है, और भारतीय जनता पार्टी है तो विकास का प्रयास है। यह हमको समझना चाहिए। अन्य दलों में यह संभव नहीं है, न सोच है न मानसिकता है, यह बात हमको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। मुझे यहां अवध की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है, यानी सारे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा ये 6 स्थानों से प्रारंभ होकर 403 विधानसभाओं में होकर लगभग 4 करोड़ नागरिकों के साथ सीधा संपर्क करते हुए जनता का विश्वास प्राप्त करेगी इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से। आप बताइए, महिलाओं का विवाह की उम्र का फैसला 18 से 21 किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के एमपीओ ने क्या वक्तव्य दिया? क्या वो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य था कि नहीं था? महिला सशक्तिकरण के खिलाफ यह वक्तव्य था कि नहीं था?
और इसका बचाव अखिलेश ने किया कि नहीं किया? ये वही सपा है, ये नई सपा नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो महिलाओं का सुदृढ़ीकरण, उनका एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी होगी। साथियों, लगे हाथ आपको ये भी बताते हैं कि बीजेपी के जो मुखिया हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने रविवार को यूपी के अंदर क्या कहा। पहले आपको ये सुनवाते हैं, उसके बाद आपको ले चलेंगे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में। यहाँ यूपी पंजाब के साथ ही असेंबली चुनाव जो है वो एक साथ 5 स्टेट में, गोवा और मणिपुर के साथ उत्तरांचल में भी चुनाव होंगे। आज वहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली थी पहाड़ राज्य उत्तराखंड में। ठंडी है, तापमान लगातार गिर रहा है, तो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए चाल से तो चेहरा वाली पार्टी ने सबसे पहले अपनी रैली में जमकर शराब परोसी। पहले इस वीडियो को देखिए, किस तरह से जोम बराबर जोम शराबी हो रहा है बीजेपी की रैली के अंदर। और बीजेपी वालों ने खूब जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो शराब परोस रहे हैं, उनके अंदर गमछे हैं बीजेपी के, और तमाम तरह का प्रचार बीजेपी का वो कर रहे हैं। चलते चलते आपको एक मजेदार वीडियो दिखाते हैं। सौजन्य है पहाड़ टीवी। इस वीडियो में सुनिए बीजेपी की रैली में शामिल लोगों का क्या कहना है अपने नेताओं के बारे में। उनको एक तो अपने नेता का पता नहीं, उनको ये नहीं मालूम कि रैली जो है वो किस नेता की है, प्राइम मिनिस्टर की है, बीजेपी प्रेसिडेंट की है या किसी और की है। इस समय 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगी और बीजेपी की सरकार है। कहाँ से आए? लालजीवाला। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वही आ रहे हैं। कौन आ रहा है? मोदी का वो चेला लोग आ रहा है। क्या बोला तूने? मोदी का चेला। मोदी का चैनल? अच्छा, कौन आ रहा है यहाँ पे? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जेपी नड्डा आएंगे, पुष्कर सिंह धामी आएंगे और मनीष कुछ। अच्छा, आप कहाँ वोट देते हैं? यही देते हैं? कौन सी विधानसभा है आपकी? कन्हैया खेवड़िया। कन्हैया खेवड़िया कहाँ पड़ता है? ये भीमगढ़ है। विधानसभा कौन सी है? विधानसभा इतना नहीं जानते हम। कितनी सीटें आएंगी इस बार? अच्छी सीटें आएंगी। कितनी सीट? कितनी सीटें आएंगी पता नहीं है। पता है सीट कितनी है उत्तराखंड में? 70-80 है। कितनी सीट आने वाली है? 70 पार। 70 पार। किसका दौरा है आज? पहले ये बता दें। पुष्कर सिंह धामी जी का, सौमित चड्डा जी का। किसका? जेपी चड्डा। जेपी चड्डा। अच्छा, जेपी चड्डा जी है कौन? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दौरा तो पता होगा किसका है? मोदी जी का। मोदी जी का दौरा है। आप बताइए। मोदी जी का। मोदी जी का दौरा। ठीक है। कितनी सीटें है उत्तराखंड में? ये तो नहीं इतने में दाता नहीं रैली में आ गए बस। अच्छा, अब 300 पार हो जाएगी। क्या बोला? इस बार 300 पार? क्या लग रहा है? इस समय 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगी और बीजेपी की सरकार है। इस मजेदार वीडियो के साथ ही आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात वंचितों का भारत में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।